पूज्य सुखदेव कहते हैं राजन, ऐसा ही अभिमानी एक हाथी था जो त्रिकूट पर्वत के बीच में रहता था, कंदराओं के बीच। उसको भी बड़ा अभिमान था कि मैं ही इस जंगल का राजा हूं, मेरे से बड़ा कोई दुनिया में यहां है नहीं, सब मेरे से छोटे हैं, मैं इनका सबका स्वामी हूं। इस हाथी का बड़ा परिवार था। ये हाथी ने अपनी पत्नियों को लिया, अपने पुत्रों को लिया और ले जा करके एक गहरे सरोवर में उतर गया स्नान करने के लिए। और वो अभिमानी हाथी, जिससे भान नहीं था कि इसका नाम सरोवर है और यह भी बहुत गहरा है, समुद्र के जल का आज तक किसी ने पता नहीं कर पाया, कुछ चला नहीं पाया कितना इसके अंदर जल है। जल जितना निकलता है उतने ही स्रोत और बढ़ते जाते हैं, उतनी गहराई और होती जाती है। हाथी अभिमानी को लगा कि मेरे से ऊंचा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। अपने परिवार को स्नान कराया, अपने पुत्रों को स्नान कराया, पत्नियों को स्नान कराया और खुद निकल गया और गहरे जल में डूब गया। मन में विचार किया कि मैं तो देखो, हाथी को जल क्रीड़ा करने की बहुत शौक होता है, हाथी को स्नान करने का बहुत शौक। हमेशा हाथी को छोड़ दो, सरोवर में किलोल करता रहेगा, स्नान करता रहेगा। सूंड में पानी भरा और माथे पे डाला, पानी भरा और फिर ऊपर डाला, किलोल करता रहेगा। हाथी को पता नहीं था कि सरोवर में कोई ग्रह रहता है, इस सरोवर का भी तो कोई मालिक होगा कि नहीं। आप अपने घर के मालिक हैं तो जंगल का मालिक शेर है, आप अपने घर के मालिक हैं तो सरोवर का मालिक ग्रह है। ग्रह ने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया और हाथी ने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे उसके रक्त को शोषण करता रहा, रक्त पीता रहा, हाथी के बल को निर्बल कर दिया। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। बल के बिना व्यक्ति अधूरा है। अगर आपके अंदर बल नहीं है, शक्ति नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, आप कहीं आ नहीं सकते, आप कुछ खा नहीं सकते। अगर बल नहीं है तो आप निर्बल हैं। धीरे 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 उस गज का जो बल है वो निर्बल होता गया, कम होता गया और रक्त का शोषण करने से वो जो ग्रह था वह बलवान हो गया। आपका कोई खून पिए तो आपका खून कम हो जाएगा, पीने वाले का खून बढ़ जाएगा और शक्ति बढ़ जाएगी उसकी। अब उस ग्रह, उस सरोवर में पकड़ने के लिए कुछ है नहीं, कैसे बचाएं अपने आप को। गहरा है सरोवर, ग्रह ने उसे पकड़ लिया, धीरे धीरे समुद्र की ओर, उस गहराइयों की ओर खींचता गया। अब गज ने पुकारा अपने पुत्रों को, बचाओ बचाओ बचाओ।
पुत्रों ने खूब जोर लगाया, लेकिन वो हाथी उस सरोवर से बाहर नहीं निकल पाया। अब हाथी की पत्नियां आई, गज पत्नी। पत्नियों ने कहा, स्वामी जी आप डूबे जा रहे हैं, हम क्या करें? हम निकालने का प्रयास तो बहुत कर रही हैं, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे, हम आपको खींच नहीं पा रहे, अब हम क्या करें? अब आप जानो, आपका काम जाने, हम तो चले। गज ने सोचा, अरे जिस परिवार के लिए मैं रात दिन परिश्रम करता हूं, रात दिन एक करता हूं, वही मेरी पत्नी, वही मेरे पुत्र मुझे विपदा में, भारी विपत्ति में छोड़कर के जा रहे हैं। मैं डूब रहा हूं और ये कह रहे हैं कि तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। तब गज का अभिमान ढीला हुआ कि मैं तो इनको अपना समझ रहा था, ये परिवार मेरा है। विपत्ति में पता चला कि मेरा तो कोई नहीं है। सुख के सब साथी, दुख में न को मेरे राम, मेरे राम, एक साचो तेरो नाम, झूठा जग हो। गज को लगा आज मुझे पता लग गया है कि मेरा कोई नहीं है, और जिसका कोई नहीं उसका गोविंद होता है। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो गले लगाए जाते हैं। सच में तो यही है, समझ में तभी आता है जब कोई विपत्ति आ जाए सिर पर। कौन अपना है, कौन पराया है। डूब गया हाथी पूरा, केवल सांस लेने के लिए सूंड बचा है। उस सरोवर में कमल का पुष्प था, वह सूंड बन फंस गया और प्रार्थना करने लगा। गज ने गोविंद की स्तुति की, हे गोविंद आपके बिना कौन बचाएगा। एवं व्यवसितो बुदध्या समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञजन्मन्यनो न शिक्षितम्। हे गोविंद आप ही बचाओ, हे गोपाल आप ही बचाओ। अब मैं डूब गया हूं सारा, केवल सांस लेने के लिए थोड़ा सा मेरा सूंड बचा है। मेरी स्तुति को स्वीकार करिए। भगवान श्री नारायण लक्ष्मी जी के पास बैठे, तुरंत सिंहासन से खड़े हुए दौड़ने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं स्वामी? कि चुप रहे, अभी मुझे कुछ टोके, मुंह रुको मत। मेरा भक्त डूबा जा रहा है, उसे बचाने के लिए जा रहा हूं। गज पुकार रहे हैं, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव गोविंद चले आओ। भगवान ने गरुण से कहा, गरुण जल्दी से आ, और मेरा भक्त डूबा जा रहा है, उसे बचाना है, तो मेरे साथ चल। गरुण ने कहा, प्रभु तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। भगवान ने कहा, तुझे तैयार होने की लग रही है, मेरा भक्त डूबा जा रहा है, क्या तुझे क्रीम पाउडर लगाने हैं? क्या तुझे अपने बाल काटने हैं, या तुझे कोई श्रृंगार करना है? जल्दी से मेरे पास आ। भगवान ने कहा, गरुण
अब मैं तेरी पीठ पर बैठ गया हूं, अब तो जरा मुझे उठ के दिखा। तुझे अभिमान हो गया था ना कि प्रभु को अगर जल्दी से तत्काल में जाना कहीं होता है तो मेरी पीठ पर ही बैठ करके मैं उड़ा करके लेके जाता हूं जहां तत्काल पहुंचना होता है किसी भक्त के पास। गरुड़ ने अपने पंख फड़फड़ाए, पसीना पसीना हो गया, लेकिन गरुड़ 1 इंच पृथ्वी से ऊपर नहीं उठ पाया। तब गरुड़ को एहसास हुआ कि अब मैंने जान लिया कि मैं गोविंद की शक्ति के बिना कोई काम नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति के बिना, भगवान की शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान आए और सबसे पहले गरुड़ को छोड़ करके सरोवर में धाए और जाकर के ग्राह को पकड़ा और ग्राह का चक्र से काम तमाम कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब यहां राजा परीक्षित को फिर शंका हो गई कि पूज्य सुखदेव, गुरुदेव, स्तुति तो गज ने करी, पुकारा हाथी ने और सबसे पहले उद्धार कर दिया ग्राह का। ये बात समझ में नहीं आई। आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन, कि जो ग्राह है ना, ये ग्राह पूर्व जन्म में के एक हुहु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। जो ग्राह था ना, पूर्व जन्म में एक हुहु नाम का गंधर्व था। तो इसने एक बार देवल ऋषि के सरोवर में सूर्य को अर्घ देते हुए ग्राह बन करके, मगरमच्छ बन करके देवल ऋषि के पैरों को पकड़ लिया। अब देवल ऋषि घबराए तो देखा कि सामने ये गंधर्व है। तो देवल ऋषि को क्रोध आया और शाप दे दिया, अरे गंधर्व, तुझे बड़ा अभिमान हो गया। तू मगरमच्छ की भांति तैर करके तो मुझे डरा रहा है और तूने मेरी भक्ति में अपेक्ष डाला है। जा, तू ग्राह बन जा, तू सरोवर का मगरमच्छ बनकर के ही रहे, इसी में सदैव निवास कर। देवल ऋषि ने गंधर्व को शाप दे दिया। गंधर्व ने कहा, प्रभु, मैंने मजाक में ऐसा किया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले कि नहीं, अब तो ऋषि के मुख से जो शब्द निकल गए हैं अब वो सत्य होंगे, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जो ऋषि तपस्या करता है, जो ऋषि गायत्री का उपासक है, संत हो, ब्राह्मण हो, ऋषि हो, कोई भी हो, अगर गायत्री का उपासक है, सूर्य का उपासक है, अगर उसके मुख से जो भी शब्द निकल जाए वह सत्य होता है। इसलिए सूर्य उपासक और गायत्री के जो त्रिकाल संध्या ब्राह्मण ऋषि करते हैं, उनसे तो दूर ही रहिए। वैद्यराज नमस्तुभ्यम। ऐसे ब्राह्मण के ऋषि के मुख से अगर कोई साप निकल जाए, अनुचित वचन निकल जाए, आपको दुखी होना पड़ जाएगा। गज को भगवान ने सरोवर के किनारे पर लेकर के आए, स्नेह किया। गज ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, डूबतों को बचा लेने वाले अब मेरी नैया है तेरे हवाले। हे गोविंद, मैं डूबा जा रहा था, मैंने अपनों को बुलाया, अपने भी मुझे छोड़कर के चले गए। कब? जब मैं डूब रहा था। जब आपके पास धन था, तब आपके पास पैसा था, आपके परिवार के लोग अपने थे, आपके रिश्तेदार भी आपके थे, आपके पड़ोसी भी आपके थे, और सब आपके बन गए। जब आप डूबने लगे तो सबसे पहले अपने ही
दूर होने लगते हैं। प्रभु मैं समझ गया, अब मैं जान गया कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है सिवाय आपके। अगर आप नहीं आते तो मेरी भी लीला आज समाप्त हो जाती, मैं भी डूब करके मर जाता। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।